आप देख रहे हैं एल इंडिया न्यूज। हम हैं लाल जी। पाँच ना विपक्ष, हम हैं निष्पक्ष। जो दिखेगा फिर दिखाएंगे, सच को आप तक लाएंगे। सच्ची अच्छी खबर देखने के लिए एल इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। ओबीसी जग गया है, कहता है मेरी शिक्षा पर वार किया जा रहा है। एससी भी जग गया है, कर्मकांड से दूर हो रहा है। एससी ओबीसी एक हो रहा है। संविधान के प्रति अब समझ में आ गया है। घर घर संविधान की बात होने लगी है। अभी तक जात पात ऊंच नीच में फंसा था। भाई को भाई से नफरत करता था। पहले छोटा भाई नीच मारा जा रहा था, तब बड़ा भाई ओबीसी देख रहा था। आज अखिलेश जी की कुर्सी धुलाकर मार पड़ रही है। अब बड़ा भाई भी चिल्लाने लगा है, कोई बात नहीं है, जब ही जागो तभी सवेरा। एससी ओबीसी अब अपना अपना बनाएगा रैन बसेरा। आगे दिखा रहे हैं सारा नजारा। लेकिन कितने लोग खड़े हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ? कितने लोग अपने महापुरुषों के साथ खड़े हैं? कल को स्वामी प्रसाद मौर्य को कुछ हो जाए, 2 बार जूता फेंका गया, 2 बार मारने की कोशिश की गई। अगर अदालतों में, सिविल कोर्टों के अंदर अभी हाल की घटना 2-3 दिन पहले की घटना है, हापुड़ के अंदर चैम्बर में घुस के गोली मार दी गई। लखनऊ में सिविल कोर्ट के अंदर हत्या कर दी गई। कल को उनके कार्यक्रम में हत्या हो जाएगी, तब हम लोग खड़े होंगे उनके साथ, तब आप हम खड़े होंगे, तब माला पहनाने जाएंगे, तब वो संवेदना व्यक्त करने जाएंगे। आज जरूरत है स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के साथ खड़े होने की, आज जरूरत है। नहीं तो कानपुर के निवासी थे, कानपुर देहात में पैदा हुए थे, आप पूरे कानपुर में घूम लीजिए। मैं पूरे पिछड़े और दलित समाज की बात नहीं करता हूँ, सिर्फ यादव समाज की बात करता हूँ। 10 यादव को नहीं जानते, तो अब क्या उम्मीद करेंगे? कितने जागरूक हैं? और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसमें माताओं की होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय तकरीबन 10 साल तक की एज तक का बच्चा अपनी माँ के साथ व्यतीत करता है, और सबसे ज्यादा ब्राह्मणी व्यवस्था का बीज उसके माँ द्वारा उसके में जाता है। भी करते हैं, पंडित जी के पास पहुँचते हैं। कल रक्षाबंधन था, मनाए लोग, ठीक है, प्रेम है, भाई बहन का त्यौहार है, मनाना चाहिए, मनाइए। अगर भाई बहन के नजर से उस रिश्ते को देख के मना रहे हैं तो। लेकिन ब्राह्मण बताएगा कि तुम रात के 7 बजे से सुबह के 9 बजे तक बांधोगे, तब तुम बांधोगे। तुम्हारे अंदर इतना डर घुसा हुआ है, तुम इतने धर्म मान लो, तुम्हें पता नहीं कि मेरे लिए अच्छा क्या बुरा क्या है। ये मोबाइल बना कितने दिन हो गया बने? एंड्रॉइड फोन आए मार्केट में कितने दिन हो गए? कई साल हो गए? इससे पहले किसी माता का 10 मैसेज आता था आपके पास कि इसको 50 लोगों को फॉरवर्ड करो तो अच्छे दिन आएंगे, नहीं तो आपके लिए अपशगुन होगा। अभी भी आप लोग इससे नहीं निकल पा रहे हैं। आप लोग क्रांति की तो बात करते हैं, लेकिन क्रांति की शुरुआत अपने घरों से नहीं करना चाहते। आप अच्छी अच्छी बातें तो करते हैं, लेकिन अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरा व्यक्तिगत कोई काम हो, वो अगर मैं सवाल कर दूं तो बिगड़ जाए, ना हो। क्या कर सकता है जनप्रतिनिधि? आपको नौकरी दिलवा सकता है, आपके बच्चे को ब्रिटेन में पढ़ने के लिए भेज सकता है। आज की डेट में आप किसी भी राजनीतिक का उठा के देख लीजिए, उसका बच्चा दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है। आप पढ़वा पाएंगे? आप तभी पढ़वा सकते हैं जब इस देश की यूनिवर्सिटियां उच्च कोटि की शिक्षा देंगी, और सरकार शिक्षा पे ज्यादा से ज्यादा बजट खर्च करेगी, ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देगी। लेकिन सब्सिडी काटी जा रही है। बाबा साहब ने 10% की बात की थी, वर्तमान सरकार सिर्फ 2% बन गई, सिर्फ 2%। सोचिए, पूरे बजट का 2% शिक्षा पे दिया जा रहा है, जो लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है। किसी भी महापुरुष ने हमारे समाज की ये थोड़े ना कहा कि तुम मुझे पढ़ लो, मेरी जीवनी पढ़ लो, लेकिन उसको अपने अंदर लो ही ना कुछ। मैंने जिस संघर्ष को किया उसको आगे बढ़ाओ ही ना। अगर उन्होंने 20-25 साल की उम्र के बाद कोई संघर्ष शुरू किया तो उनको 25 साल जानने में लगा ना। आप जान के भी अपने बच्चों में ये ट्रांसफर नहीं करना चाह रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं कि 25-30 साल संघर्ष आपके भी बच्चे करें? तो फिर घर बैठे रहिए। इससे अच्छा तो वो थे ना, उन्होंने यहाँ तक आपको पहुँचा दिया। अब आप क्या हैं, व्यक्तिगत लाभ में पढ़ के उस चीज़ों को बताना ही नहीं चाह रहे हैं, उनको उनके अंदर ट्रांसफर ही नहीं करना चाह रहे हैं।
आपको जय मंडल जय भीम बोलने में शर्म आ रही है, अपने बच्चों को भी जयकारा वही लगवाते हैं आप कभी ये नहीं कहते कि कांवड़ यात्रा में क्यों बैकवर्ड दलितों के बच्चे जाते हैं, बगल के बच्चे जाते हैं उनको समझाइए। माइक लेके खड़े हो जाए, कितने समण के बच्चे जाते हैं, कितने समण के बच्चे जगराता करते हैं, कितने समण के बच्चे बताइए जो आपके ये मूर्तियां विसर्जित की जाती है उसमें जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि कुमार विश्वास की बेटी ने ब्रिटेन की किसी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल जीता है। कोई न्यूज़पेपर ऐसा नहीं बचा, कोई न्यूज एजेंसी नहीं बची जिसको चलाया गया। कुमार विश्वास की बेटी ने देश का गौरव ब्रिटेन में ऊंचा किया, नाम ऊंचा किया। अरे तुम लोग को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। 75 साल पूरे हो गए आज़ादी को, तुम दुनिया की 100 यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं बना सके जहाँ लोग पढ़ के गौरव महसूस करें। और तुम विदेशों में कह रहे हो डंका बज रहा है, डंका उनका नहीं घंटा बज रहा है। 100 यूनिवर्सिटी तुम्हारे पास नहीं है ढंग की। हजारों साल की गुलामी, जो मानसिक गुलामी है उससे निकल नहीं पाए। हजारों साल पुराना आरक्षण है ब्राह्मणों के पास, पढ़ने पढ़ाने का अधिकार किसके पास था? सिर्फ ब्राह्मणों के पास था ना। अगर आपके महापुरुष संघर्ष न करते तो ये लाभ आपको मिल पाता? कभी नहीं मिल पाता। लेकिन कै साल हुआ संविधान लागू हुए? कै साल हुआ? आज़ादी के बाद ही तो लागू हुआ 1950 में संविधान, और 90 के दशक में आपका मंडल कमीशन लागू हुआ। कै साल हो गया? सिर्फ 2 संस्तुतियां लागू हुई और इतना पेट में दर्द होने लगा। जो हजारों साल से आरक्षण लेके बैठे थे, बराबरी का सिर्फ दो संस्तुतियों से मौका मिला ओबीसी को, उसमें भी सबके पेट में दर्द। और हमारे में से भी कुछ प्रोग्रेसिव लोग टाइप के जो हैं उस भीड़ में शामिल होकर नहीं आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण आर्थिक आधार पर क्यों होना चाहिए? अगर आरक्षण आर्थिक आधार पर होता तो अखिलेश यादव का बंगला गौमूत्र से नहीं धुला जाता। लेकिन नहीं, आरक्षण आर्थिक आधार से हम ही समर्थन कर देते हैं। अगर आरक्षण आर्थिक आधार पे होता, 27% ओबीसी को आरक्षण मिला, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में सिर्फ 6% क्यों है ओबीसी? 21% नॉट फॉर शेड्यूल कह के किसको दिया जा रहा है? कौन कह रहा है? अभी सिविल सर्विस की परीक्षा में बगल का प्रदेश है मध्य प्रदेश, उसमें पीसीएस में तिवारी सेलेक्ट हुआ है एसटी कोटे से। यही नॉट फॉर सुटेबल है जिसको आप समझ नहीं पाते हैं। आपके कोटि की सीटें नॉट फॉर सुटेबल कह के दी किसको जाती हैं? सवर्णों को दी जाती है, वो आपके लोगों को नहीं दी जाती है। आपको जब हक देना होता है तो आपको जातियों में बांट दिया जाता है। आप दलित पिछड़े हो जाते हैं, आप आहिर समाज कोरी हो जाती है।